हेलो दोस्तों, जस्ट इमेजिन करिए कि मॉनसून का सीजन है और आपको ऑफिस जाना है, बाइक में जाना है या फिर चल के ऑफिस जाना है और बहुत जोर बारिश होने वाली है। मतलब बहुत काले बादल हैं। तो बहुत लोग ऐसा करेंगे कि छतरी या फिर रेनकोट लेकर निकलेंगे बाहर कि भाई कुछ होता है तो फिर हम यहाँ पर पहन लेंगे जो रेनकोट है। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, नहीं हम बिल्कुल डेयर डेविल है, हमको कुछ जरूरत नहीं है, बारिश होगी तो भी देखा जाएगा और हमको लगता है बारिश नहीं हो। तो मुझे ऐसा ही कुछ केस लगता है जब हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। हमने इमेजिनेशन कर दिया। अब यहां पर मैं जो डेटा लेकर आया हूं, देखिए, अगर आप 6 महीने का सिंटेक्स का प्राइस देखें तो ये 4 रुपए 5 रुपए के आसपास है। और फिर बाद में स्टॉक प्राइस बहुत रिसेंट में ही, ये जनवरी 3 की बात है, 19 रुपए 18 रुपए के आसपास हो गया। और बहुत क्वेश्चन भी आने लगे कहां पर, जो लाइव स्ट्रीम मैं आप लोगों के साथ लेता हूं कि भाई सिंटेक्स को लिया जाए या नहीं लिया जाए। वहां पर मैंने अपने व्यूज भी दिए हैं और वही सब चीजें मैं यहां पर भी बताने वाला हूं। और इस बार कुछ नए डेटा के साथ। देखिए, स्टॉक प्राइस तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये इकोनॉमिक टाइम्स का ये सिर्फ 2 दिन पहले का ही एक आर्टिकल आया है जहां पर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है उन्होंने कहा है कि जीरो में जा सकता है। देखिए, इंसॉल्वेंसी कोर्ट में सिंटेक्स इंडस्ट्री का प्रोसीडिंग्स चल रही है और वहां क्या हो रहा है अभी तो नहीं पता है, लेकिन खबरें आ रही है यहां पर कि स्टॉक प्राइस जीरो हो जाएगा यहां पर। अब वो कैसे होगा वो भी बता दें। कुछ जो बड़े जो मार्केट के जानकार है, जैसे मिस्टर दीपक शिनॉय, उन्होंने भी वार्न किया है पब्लिक को। और हमने ऐसे केसेस देखे भी हैं, डीएचएफएल का केस हो या लक्ष्मी विलास केस का जो है वहां पर हमने देखा हो। तो देखिए, जैसे अभी बहुत मैं देख रहा हूँ वीडियोस या फिर कंटेंट आ रहे हैं जैसे कि रिलायंस आ रहा है और खरीद लो, ये सब मतलब बिल्कुल ही गलत चीज है और मुझे लगता है बहुत ही गलत जगह में जाया जा रहा है। देखिए, ये रिलायंस का ऑफर है और ये रिलायंस का ऑफर जो न्यूज़पेपर में आया है कि 2280 करोड़ जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब जिनको भी उन्होंने लोन डिफॉल्ट किया है, मतलब जो बैंक्स हैं या अदर क्रेडिटर्स, उनको दिया जाएगा। 500 करोड़ का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, अगर आपके पास स्टॉक है तो, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, ये जो ब्लू कलर में मैंने किया है, द एग्जिस्टिंग इक्विटी विल बी फुल्ली रिटर्न ऑफ। और ये कुछ नया नहीं हो रहा है, हमने डीएचएफएल में भी देखा था और डीएचएफएल में भी मैंने ऐसे वीडियोस बनाए थे। तो समझ के और सोच समझ कर ही ये डिसीजन लेना है। बाद में रिलायंस 79% होल्ड करेगी, एकर जो दूसरी कंपनी है 11% और 10% लेंडर्स। यहां पर जो एग्जिस्टिंग इक्विटी इन्वेस्टर्स है शायद उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अब इस चीज का कंफर्मेशन नहीं है, तो वही चीज मैं बता रहा था ना, कुछ लोग शायद ऐसा भी हो सकता है कि बादल बहुत घने हैं, बोलेंगे नहीं हमको बिल्कुल जाना है, शर्ट पहन के जाना है, कुछ बादल, कुछ बारिश नहीं होने वाली है। तो कुछ लोग शायद ऐसा भी सोच सकते हैं क्योंकि ये कंफर्म न्यूज नहीं है। न्यूज़पेपर में एक आया हुआ है ये आर्टिकल, हो सकता है कुछ स्टॉक दे भी दे, लेकिन बात वही है कि रिस्क क्यों लेना, या मैं कहूं एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लेना, जब बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये जो इक्विटी जो है वो रिटर्न ऑफ हो सकती है। और चलिए, इन सब दूर चीजों को भी हम दूर में छोड़ दें और नॉर्मल में भी देखें तो ये मई 18 2021, मतलब पिछले साल का ही ये केयर रेटिंग का ये रेटिंग जो है वो मैं आपके सामने लाया हूं। चलिए, अभी कुछ समय के लिए वो 4 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए प्राइस भूल जाते हैं। इस आर्टिकल को भी चलिए मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं, यहां पर बंद कर देता हूं। बट ये केयर रेटिंग का पिछले साल की रेटिंग है, ऑलरेडी उन्होंने डी की रेटिंग दे के रखी है। दोस्तों, कुछ रेटिंग कंपनीज होती है ट्रिपल ए की, जिसे इंडिया में बेस्ट कहा जाता है, और डी होती है जो सबसे नीचे होती है। तो यहां पर किसी भी कंपनी को जैसे डी रेटिंग है, इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग जैसा फीडबैक मिला है, तो मुझे लगता है बहुत पहले से ही यहां पर दूर रहना चाहिए कि भाई ये स्टॉक बहुत ऊपर भी चला जाए फिर भी हमारे लिए रिस्क जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न्स तो ठीक है मिलने चाहिए, लेकिन हम कितना रिस्क को कम कर सके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑलरेडी कुछ महीनों पहले केयर ने ये बताया हुआ है। तो बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके क्या व्यूज हैं, आप क्या दूर रहेंगे, मॉनसून का टाइम है घर में ही रहेंगे, या फिर थोड़ा सा बिल्कुल आप यहां पर बाहर जाएंगे और कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, मल्टी बैगर बनेगा। आपके ऊपर मैं डिसीजन छोड़ता हूं। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत दूर रहूंगा
और चूंकि मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, आपको आपके साथ मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगले कुछ दिन सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। और वो जो मल्टी बैगर वाली जो चीज है, मुझे बहुत डाउट है, या मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वैसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर लॉसेस कुछ ज़्यादा ही हो सकते हैं, जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है, एटलीस्ट मैं तो यहाँ पर बहुत बहुत सावधान हूँ। अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।